पर नरमेन छोड़ हगली खेती करूड़ी हगली कर ली छोटी किसी कौन किसी नहीं छोड़ी है सब पहली क्लास में गयो नहीं हाँ। फिर मैं एसी लगाड़ी ऊपर हाँ। फिर मैं मार साग बैठो मैं पूछ भी सोरान पूछो मुझे एक यहाँ ऊपर लगाड़ी जगी हाँ। कि यार था तो मरने को नहीं मुझे तो ही मर्जी चाहिए शुरू से ही मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ सर। क्या कर दो बिननी लिया हो हाँ, तो तो सूरत में नौकरी कर सी बिननी घर में काम कर सी घर का फोन करता के हेड में तो बढ़ती बड़ा मैं कि मार्च पीछे भी मैं सीत होगी बेटा कुछ ही बताओ नहीं किसी कोचिंग है कहीं कोचिंग करेंगे कि अभी घंटा जाड़ है बट चिड़ो को नहीं और चिड़ो है बट जान को। मेरी हाइट 6 फीट है 6 फीट ऊपर सर फिर से ऊपर से मैंने उतनी पढ़ाई की नहीं क्योंकि मेरा सारा टाइम वो रास्ते में निकल जाता था पैदल चलने में। नमस्कार पीसीपी प्रिंस सीकर की नीट एवं जेई सक्सेस स्टोरीज में आज फिर से हमारे साथ 3 बच्चे 3 डॉक्टर एक साथ। मेरे बगल में है विकास चौधरी नोखा गांव नोखा जिला बीकानेर से और एकदम जेंटलमैन की तरह बैठा है मदन लाल बिजाड़िया विदासर चूरू से जिसने 630 नंबर हासिल किए हैं और जो क्या शानदार नमस्कार भी कर रहा है। और बगल में है जगदीश नोडल जो पहले भी इंटरव्यू में आ चुका है, आज जबरदस्ती इसने सीट पकड़ ली है, दूसरे बच्चे को मौका नहीं दे रहा। राम राम साहब बोल रहा है 690 नंबर आपने नीट 2022 में हासिल की है, 380 ऑल इंडिया जनरल रैंक है और दिल्ली आप जाने वाले हैं। तो तीनों बच्चों का आज के टॉक शो में स्वागत है, अभिनंदन है। तो सबसे पहले डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले अपन चाहेंगे अपना परिचय बच्चे खुद ही दें। तो सबसे पहले विकास आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विकास सियाग है, मैं नोखा गांव तहसील नोखा ज़िला बीकानेर का रहने वाला हूं। मेरे परिवार में दादी जी पापा माँ भाई बहन है और पूरा परिवार कृषक परिवार है और खेती मतलब आजीविका का साधन ओनली खेती है। बस ओनली खेती है। Only कौन सी खेती। खेती चलती है उधर ज्यादा? खेती मूंगफली गेहूँ सरसों चना मेथी वाह वाह, सबके नाम याद है। तो इस बात पे तो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, पहले परिचय की श्रृंखला में चलते हैं। मदन लाल बिजारनिया। मेरा नाम मदन लाल बिजारनिया, पापा का नाम हडमनाराम बिजारनिया। मैं रुपेली तहसील विदासर चूरू का रहने वाला हूँ। जी। पापा जी किसान है, मम्मी जी उनके साथ हेल्प करती है और घर का काम करती है। हम 3 भाई और 2 बहनें हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है। बहुत बढ़िया। यस सर मेरा नाम जगदीश नोदल है तथा मैं ग्राम बाजोली जिला नागौर का रहने वाला हूँ। तथा जी यद्यपि बोलो आगे। हाँ। तहसील मगराना है लेकिन लेगना के पास है वो इसलिए। और मेरे पापा का नाम भैरूराम जी नोदल है और हम 6 जने हैं परिवार में, 2 बहनें हैं और 1 भाई है, सबसे छोटा मैं ही हूँ। बहुत बढ़िया। तो फिर आते हैं आगे, विकास से शुरुआत करते हैं। विकास ने कहा कृषि ही आजीविका का साधन है, फसलों के नाम भी खूब गिनाए। तो बता विकास कितनी बीघा जमड़ी है? जमी 80 बीघा है। 80 बीघा है। काची बीघा है पाकी बीघा है? पाकी है काची पाकी पाकी बीघा है। तो सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है? सबसे ज्यादा तो मूंगफली है, नरमो मूंगफली गेहूँ नरमो भी हुआ है। नरमो है। नरमो है। तो बताओ आपका कौन कौन सी खेती करी? आम पर नरमेन छोड़ हगली खेती करूड़ी हगली कर ली छोटी किसी कौन किसी नहीं छोड़ी है। तो नरमा की क्या छोड़ दी फिर? नरमाली ई सीजन पहली बारी करी तना आपके काम करी हुआ। डॉक्टर बना पस करी गए सीजन में। हाँ ई सीजन में आटू कियो न प्रिंस हाँ। जना नरमे खेती करूड़ी। नीट की परीक्षा दे रहे? हाँ। तो बेटा तो नंबर जुड़ गए जब पेरेंट्स पापा जी छोड़े को नहीं नहीं। डॉक्टर बने अब तो छोड़ दे इन्हें। नहीं काश्तकार हाँ जना हमके दिग्गी काम करी हुआ। अच्छा। तो बताओ मूंगफली के क्या भाव चल रहे हैं? मूंगफली के भाव अभी तो स्टार्टिंग में 7000 तक बिकी हाँ। पर मैं बेचा जीते मान लागे 6000 नीचे आज ही। रुपया कम हो जैसे। तो आप बताओ कि जी काश्तकारी को जीवन देख दियो, प्रिंस की हॉस्टल में भी आराम को जीवन भी देख लियो। हाँ। काश्तकार के जीवन के बारे में कोई टिप्पणी करो। काश्तकार के जीवन में मैं खुद काम करी तो मानता है रात को 2 बजी भी कणक में जब वहाँ पर लाइन फोरा जब पता चले हाँ। पूरी 2 बजी इतनी खतरनाक ठंडी दिसंबर के टाइम में हाँ। भी टाइम पेरा ने वो पतो कौन चालेगा एनेस्थीसिया को इंजेक्शन भली 2 मती बन काट दो सीधा काट दी बन भली हाँ। ठा कौन पड़े। अरे सरसों में तो आदमी एक बार बढ़ लेना दोबारा वो हिम्मत कौन करे सरसों में जाने की। तो आदमी मजबूत हो जाता है, संघर्षशील हो जाता है। अब मेरी हाइट 6 फीट है 6 फीट ऊपर सरसों 6 फीट से ऊपर सरसों। जी। मैं हूँ पार कौन पड़े फिर जी। छोटा आदमी तो क्या करे वो। जी। जना खेती काश्तकार को जीवन बहुत ही कठिन है। अटे पीसीपी में मतलब
प्रिंस में इतो मतलब आराम हुआ आप रह सको बढ़िया लाइट की सुविधा। अब डाणी में लाइट रो कनेक्शन भी कोनी जी ट्यूबवेल की 6 घंटा लाइट आवे बस बीते रे लवा बाकी टाइम का चिमनी रखो कहीं रखो चिमनी को सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा नहीं रहे। हाँ गहलोत साहब सौर ऊर्जा बनाई दी जी। जना बा काम मौज कर दी मौज क्या कर दी। कर दी हो उससे है लोगों तो में आप देख सकते हो बच्चे के कहने के अनुसार जब अभाव में कृषक जीवन जिया जाता है तब पता चलता है कि संस्था में जो चीजें मिल रही है वो सब बहुत अच्छा है। नहीं तो आदमी आराम हो रही है आवाज का हॉस्टल में जब हम जोर होता है एट टाइम टू टाइम लाइट पूछी जनरेटर चालू हुई घर का फोन करता के हेड में बढ़ती बड़ा महंगी मार्च पीसीबी मैसी तो कि बेटा सुबह 6 बजे स्टडी रूम में जार बैठता आता न 12 बजे छूटता अरे सी में बैठता जैसा कहता कोनी के शरीर ने क्यों खराब कर रहे क्या कई दिन मजा ले ले तू ही थोड़ा दिन ले ले मैं को कई दिन लेवा हाँ जीते तो ऐसी तो हुआ जना बहुत बढ़िया। तो मदन लाल बिजारनिया जी सर। जी तो विदासर की साइड से आजकल डॉक्टर खूब बढ़ने लग गए प्रिंट से। जी सर, पिछले साल भी पास वाले गांव से सीताराम मंडा था, उसका सिलेक्शन हुआ था। एसएमएस चला गया सीधा। हाँ, उस SMS उस वही था सर, मतलब उसने बताया था कि पीसीबी मतलब ठीक है, उधर अच्छा माहौल है, मैं भी पढ़ा हूँ 2 साल, तो उसको एक्सपीरियंस था और उसने मेरे को बताया। मैं यहाँ आया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा पीसीबी में आके। शुरू से ही मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ सर। कौन सी क्लास से कौन सी थे गवर्नमेंट में पढ़े? फर्स्ट टू 12 सर गवर्नमेंट ही रहा हूँ सर। वेरी गुड बहुत पूरा बढ़िया। गवर्नमेंट स्कूल रहा है सर। बैकग्राउंड तो मतलब ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में रह के भी ठीक पढ़ाया था सर ने। और ऐसे फिर 12th के बाद जब 12th पास करी तो घरों ने बोला भाई बिजनेस करते हैं गुजरात में। बोला वहाँ चला जा, क्या करेगा भटके, गुजराती बन जाओ, बिजनेस करने लग जाओ। हाँ ऐसा बोला कि वहाँ काम कर ले, उनको भी मतलब सहायता मिल जाएगी काम में। तो बोला ऐसा कहीं काम हो बटे सर कपड़ा को काम करे भाई जी। हाँ। जना क्यों बटा उड़ जाए दुकान के हमारे बगर से भी कोई काम कर सी जहाँ हाथ बंद से। बता दे, हिसाब किताब लिख ले, हाँ। पर्ची बना ले। हाँ क्यों तो पढ़े लिखे यार पे मतलब थोड़ा कम पढ़े है जना क्यों मान भी थोड़ा सारो मिल जैसी भाई रुपया भी से हम काम वो कर लिए, कोई लिखाई पढ़ाई कर ली। समय क्यों ना मैं पढ़ सी हूँ जना क्यों ना पढ़ तो दादी भी मतलब ये क्योंकि कौन पढ़ा वहाँ क्यों ब्याह कर दियो और अब भेज दियो सूरत का ब्याह कर दो, बिननी लिया हो। हाँ क्यों तो सूरत में नौकरी कर सी, बिननी घर में काम कर सी। हाँ मतलब बट वही सारा मांगे तो भाभी जी अभी भी सूरत रहे भाई जी के साथ रहे तो बाद में तो जाए बट ले जाना फिक्स हो जाए तो जमा क्यों ना बाहर से क्लास पावना नाम फेमस है पावना करते हैं क्लास में। हाँ पुनी सर ने मतलब फेमस कर दिया। पुनी सर बोलते थे गांव जाता था, मतलब 2-3 महीने से कोई प्रोग्राम होता था ना तो गांव जाता तो पुनी सर ने कह दिया कि हाँ अब तो ससुराल जाके आए हैं। तो उसे गांव सब में क्लास में सभी पावना कह के पावना जी क्लास के पावना जी है। मदन लाल बिजाड़िया को पीसीपी क्लासरूम में पावना के नाम से जानते हैं जी। सर फेमस कर दिया इस वजह से। पुनी सर ने मतलब मजाक आई किस्म के आदमी है तो उन्होंने ऐसे बोलते और ठीक है, मतलब हमने कभी सोचा नहीं, बोला ठीक है कह रहे तो उसमें क्या कभी चिढ़ते नहीं थे सर। कोई भी चिढ़ाओ, अपने भी किसी के मजे ले रहे हैं वो भी अपने मजे ले रहे, क्या दिक्कत है, ऐसे होना चाहिए। बाई डायरेक्शनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है सर। जी तो फिर क्या बन गया आपका गुजरात? देखो गुजरात सर ये आप बस सोचे को देखे भाई पढ़ाई में ठीक हो, बैकग्राउंड भी मतलब भाई सरकारी में तो 10 में 83% बढ़िया, 12 में 87 बढ़िया तो ठीक हो, मतलब पर घर का ना घर का तो ये सोचता है बड़ भेज देवा पर जगह आस पास का जगह लोग है ना वे कहता भाई बच्चों पढ़ने वाला है पढ़ाओ कहीं कट तो पढ़ने वाला बच्चा कौन है कहीं रुपया लगाने वाला कौन है वहाँ मतलब नॉर्मली परिवार है फैमिली रुपया लगाना बेटे खाणो बेटे दांत को नहीं। हाँ जाड़ है बड़ चिड़ो कौन और चिड़ो है बड़ जान वाह भाई वेरी गुड बहुत बढ़िया। जना आस पास हर जगह लोग आ पढ़े लिखे थोड़ा बहुत गाँव में तो मतलब शिक्षा का स्तर बहुत कम है सर। नौकरी है सरकारी नौकरी तो 4 या 5 जना मैक्सिमम है। अरे मतलब एक डॉक्टर, एक तो कंपाउंडर स्टाफ में है, एक आर्मी में है, एक टीचर है, एक और कंपाउंडर नहीं डॉक्टर बोलेगा हम तो। हाँ सर बोला है मतलब कि दूसरा डॉक्टर बन गया पर मैं बन किया हूँ थोड़ा बहुत में कि हाँ भाई मतलब थोड़ा सा कि है तो कंपाउंडर स्टाफ में कि डॉक्टर साहब डॉक्टर भाई मारो थोड़ा सीनियर है वहाँ भी रेस्पेक्ट देनी पड़े। बाकी गाँव में डॉक्टर सर पहले ही हूँ। गाँव का आस पास सपोर्ट रही हो कि मतलब पढ़ने वाला बच्चा रुपया लगाओ क्योंकि रुपया भी कौन लगा जब बाद में सीताराम मंडोट बात कराई भी सपोर्ट करियो। बहुत बढ़िया मदन लाल ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। अब जगदीश नोडल पहले इंटरव्यू में आ चुका है, आज जबरदस्ती इसने सीट पकड़ ली है। फिर भी मैं चाहूंगा जगदीश नोडल भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है और गवर्नमेंट स्कूल के 2 बच्चे अपने बीच में बैठे हैं। निश्चित रूप से गवर्नमेंट स्कूलों में अगर फाउंडेशन नहीं किया हुआ बच्चा और फिर वो 12वीं के बाद तैयारी करता है तो भी वो बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर सकता है। इसके 2 बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे साथ हैं। जगदीश नोडल बताएं।
सर वो मेरी इंस्पिरेशन तो क्या थी, अपने आप मिल गई इंस्पिरेशन। जब मैंने 12वीं पढ़ी उसके बाद में मेरे खेत में काम कराया घर वालों ने, हाँ। तो मेरे को बहुत क्या काम कर रहे हो खेत में? कड़प वड़प कटवाई, मूंग कटवाए। मैं कहा सर ये काम तो भेजो, मैं हमारे पापा ने क्यों और इनका काम तो कौन भेजो दो रहा, मैं तो पढ़ लिया थे कर लियो ये काम। मैंने तो करने पटवान मेल लिए थे, करने बाहर मेल लिए, बाहर मेल लिए कटे कटवाई बेटे भी टाइम तो खूब कटवाई सब बाहरी पीढ़ी वाले काम काम करो ये 5 महीने जनाब मेरे पड़े कि भाई कटे 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 मेल दी तो ज्यादा ठीक है। पता ही मैंने पता चल गया पढ़ाई की वैल्यू, पढ़ना पड़ी ये तो काम भेजे दो रुपए मेरे अगर तो कड़प पूरी उम्र ही काटनी पड़े। मैं क्यों एक बार मौका जो बस देगा बस वही तो काम करना है। तो एक बार मौका मन हाथ में दे दो ताकि मैं फिर मैं पीछे छोड़ूंगा नहीं। मौका नहीं मिले। सक्सेस हो तो फिर कड़प काट लूंगा। सर और मैं यहाँ पीसीबी में एकदम ऐसे ही आ गया, अरे हिंदी बोलने लग गया आजकल तो। हाँ सर जो कोशिश कर रहा हूँ तो आगे काम में मारवाड़ी बोलना आएगी। आपने तो 10 कान मारवाड़ी में ज्यादा आनंद आवे। तो स्थान और स्थिति के अनुसार बोलना पड़े स्थान और स्थिति वेरी गुड। सर। तो मैंने अभी कौन टाइम में किसी कोचिंग में जा रही हूँ, मेरे साथ कोई घर को आयो भी कौन हटे। मैडम पढ़ाती माने तो मैडम के मार छोरो जावे बड़ा पापा के भड़कता हूँ तू भी जा पर वहां साथे जाओ देता जा रहा है यहाँ पे भी है। कुछ बातों को नहीं किसी कोचिंग है कहीं कोचिंग करेंगे कि अभी घंटा कि बंगा जा पर बंगाल छोरो जा तू भी जा क्या की कोचिंग करवा जा रहे हैं? पढ़वा जा रहे हैं। हां कि पढ़वा जा रही हूं सीकर नहीं पढ़वा जा रहे हैं अभी को बरोबर नहीं। बस अटाई सीकर जा रही हूं किसी कोचिंग है कन जा रही हूं और कुछ बातों को नहीं बस अटाइयो बाद सर मैं सब पहली क्लास में गयो नहीं फिर मैं एसी लगाड़ी न ऊपर तो मैं मार साके बैठो मैं पूछ भी सोरान पूछो मैं कि एक यहाँ ऊपर लगाड़ी जगी कि यार था तो मरने को नहीं मैं कि तो मर जी चाहिए तो ये मानो से सही है। तो तुम मां दादाजी की बात याद आ गई, मां दादाजी कहता जीचो जीचान ढूंढ लियो गुरबाने गुरबाने ढूंढ ले। मैं कि मर जीचो को मिल गो आता बस काहे के रोकिए मेरे बड़े ऊपर काहे। बस सर्दी में चलाता था कोनी सर्दी में पता चलियो बस गर्मी है इधर पता चलियो ऐसी है गांव में किसी ऐसी है सर बढ़ती आती गांव में तो बढ़ती है यार ऐसी बाकी या फन्नाट करती ठंडी आती है बहुत ठंड लग गया थी गर्मी में ठंड लग जाती। चलो फिर बहुत इंटरेस्टिंग बातें बच्चे बता रहे हैं। फिर आते हैं विकास याद की तरफ। विकास गैर परिवार खेती सबकी बातें आपने बहुत अच्छी तरीके से रखी, फसल बाड़ी की अच्छी तरह से बातें रखी। अब आप ग्रामीण परिवेश के बारे में बताओ। आजकल ग्रामीण परिवेश में बड़ी संख्या में बच्चे हैं, पढ़ाई का माहौल केवल कहीं कहीं है, कोई बच्चा बहुत अच्छा मोटिवेटेड है तो उसको कई जगह प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उस ग्रामीण माहौल के बारे में बताओ, बच्चों को क्या करना चाहिए इसके बारे में बताएं। गांव में ऐसे होता है कि गांव में बच्चे 12 तक पढ़ते हैं, वो 12 तक मजे करते हैं फुल। उनका यही रूटीन रहता है कि 12 तक फुल मजे करो, फिर बाद में कहीं करेगी अबे भाई गराड़ा भाई 12 तक ही पढ़ लिया जीते तो पाने कोई किंग को नहीं। बाद में क्या अभी साला बारे तैयारी करना जी अब बटे तो बे कहीं करी तैयारी करने जाए बीकानेर जाए मस्त रूम लई बटे और बटे ऐस करी बे घर का रिपे गालबो करी घर का ठाई कौन पड़े कहीं करे बटे बस मस्त मजा मूंगफली बेच रिपे गालबो करे रिपे कहीं 5000 लागी की कोनी है दाड़ ले एक कुंटल मूंगफली कम होगी क्या हुई मूंगफली तो जल्दी खर्चा मूंगफली तो ले जी ना बे मतलब बिल्कुल भी पहली कौन पड़े बाद में कहीं सोची कि अब करा अपन तैयारी बाने ओ कौन ठाट पड़ेगी भाई बारी सेमी क्लास में पढ़ने वाला छोरो जगो भाई बी क्लास में भाई बढ़िया पढ़तो बी को सिलेक्शन भली मत होगा मैं मां को तो हुई फिक्स है मैं कॉन्फिडेंस मां भयंकर है मां को सिलेक्शन कॉन्फिडेंस मारो भयंकर हूं तो जन मैं सारा के सारा पूरी तैयारी करी बीर पचे अभी मैं तो रीट माता है 4 साल वो करावे जना मोस्ट ऑफ बीर लाग रही है। उन बच्चों को गांव के बच्चों को सलाह क्या देना चाहेंगे? खुद का गांव मान लो या एरिया का बच्चे मानो, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? गांव का बच्चा ना सलाह है कि 10th के बाद बढ़िया इंस्टीट्यूट चूज करो और उसके बाद बढ़िया से अपना डायरेक्शन चूज करो कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र के अनुसार मेहनत करो भाई। अगर ये कोई नहीं कहता कि आप साइंस ले हो, कोई भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बेहतर है, बस जिस सब्जेक्ट में आप रुचि दिखाते हैं, जिस सब्जेक्ट को आप लेंगे उसी सब्जेक्ट पर अपना फोकस करें और उसी क्षेत्र में 10th के बाद में ही आप उसी डायरेक्शन में जाएं। ये कहना चाहता हूं। बहुत ही बेहतरीन बातें विकास ने ग्रामीण बच्चों के लिए बताई। ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, सभी के लिए बातें लागू हैं कि 10वीं के बाद आपको पूरी डायरेक्शन डिसाइड कर लेनी है और उसके लिए प्रयास शुरू करने हैं। चलो मदन लाल बताएं। मदन लाल बिजाड़िया जी एकदम एनडीए ऑफिसर की तरह बैठे हैं, सरकारी स्कूल से
12 साल पढ़कर फिर नीट की तैयारी करके आपने सक्सेस हासिल की है। मदन लाल बता दो पीसीपी के अपने अनुभव बता दो। यहाँ स्कूल पढ़ रहे यार कहीं चांस नहीं बैठी दिन। देखो सर स्कूल में अलग सिस्टम हुआ है, कोचिंग लाइफ में अलग सिस्टम हुआ है। स्कूल का मैं ना तो काम हुआ खाली भाई सुबह इस स्कूल गया पूरा दिन बड़े स्कूल में मौज मस्ती कर ली, नॉर्मल पढ़ाई तो खास पढ़ाई को कोई ज़्यादा माहौल को नहीं है, नॉर्मली पढ़ा हुआ खाली सुबह को तो कोई को नहीं। जहाँ स्कूल में तो बहुत तो ये बात से घर आया, घर आने के बाद में तो घर का कोई काम है तो पूरा खेती का काम होता भाई खेलो रखियो घर में बैग रखी फिर खाना खाना खाए घर का के शाम को खेत आजिए 2-3 घंटा काम करे तो सारा हो ही सही। बाद में घर का साथ फाचा काम करा शाम को खेत में चले जाते हैं। हाँ शाम को घर आते हैं घर वैसे आए हाँ थैलो रखियो और फिर हाँ रोटी जिम है और सीधो या फिर रोटी घर जिम लियो या फिर घर का कैसे गया दोपहर कर ली खेत मार रोटी एक्स्ट्रा बना ली भाई दोपहर बनाओ जना दोपहर खेत में कर ली। हाँ दोपहर खेत में कर ली और खेत में कैसे कहा तो खाई दे ले अड़ाव गाड़ी अड़ाव है ना अड़ाव गाड़ी का तो खाई दे ले सी खाई दे लो काम बुला दे सी कहा कैसी तो भैंसियां काटो रहे भैंसियां जरा काम बुला दे सी कोई नहीं कोई हाँ कोई तो कोई काम बुला दे सी बड़ी कोनी रेस के बड़ी कोनी रेस के बिल्कुल बेलो कोनी। हाँ फिर रात में जब सेवा का टाइम उसी गांव का मैंने भाई सेवा का ना मंदिर का मैंने भी टाइम आओ रात में अंदर पड़े से बाद में आए भाई काम घर को और वजह को करा ले बस खाना खाना खावा से 9 बज जाए बस घंटे 1.5 घंटा कोई पढ़ लेता और बाद में सो जाता सुबह फाता स्कूल उठ जाता प्रोसेस हो गाँव का मैंने तो स्कूल में और मांगे घर का मतलब कभी है गौरी भाई घर अच्छा ही बैठे रहे जो घरों बाहर नहीं जाने दो रात में भी वही प्रोई सिस्टम है रात में ना जो रोड के दौड़ जगह बच्चा है बांग सागर नहीं जाओ बहुत अच्छी आदत है तो बहुत बढ़िया बात है नहीं जाए क्यों सही घर बैठे सही की कर ले वाला पर बाहर भी नहीं जाओ थे पढ़े तो पढ़े नहीं तो आराम से हाँ नहीं आराम से हो जाओ कोई दिक्कत नहीं फोन फान वाली मतलब सिस्टम कौन है फोन भी कभी कौन दियो कि सोशल मीडिया तो दूर रहना ये बात हमेशा शुरू में आई बात छोड़ रही फोन ही कौन सोशल मीडिया घटे हुआ हाँ अभी मतलब जस्ट बाहर और नीट का रिजल्ट आया भी बाद में रिजल्ट भी पहला बन रहे हो अभी इधर घर का खर्चा हो जाता दिन तो छोड़ के फोन ले रहा है ठीक बाहर रहे हो तो मैं भी टाइम जब मैं छोड़ के फोन ले रहा क्यों ना पड़ो फोन कहीं काम को है तो बाहर एक मान 10 मान लैपटॉप मिलियो वो भी घणो से यूज कौन करियो सोशल मीडिया में तो है रियो बाद में पीसीपी आयो तो पीसीपी में मतलब शुरुआत में आया तो देखो सर दिक्कत आई शुरुआत में समझ में कौन आयो डिस्ट्रैक्टर बेस में बैठता पड़ तो सिलेबस उड़ा था मतलब सीताराम का साग आ गयो तभी तो उड़ा था सिलेबस ना मतलब हाईजैज की स्पीड उठो समझ में होना मैं कहीं करा 1-2 बार तो मैं सर मिले मैं सर नहीं सब सब्जेक्ट समझ में होना रही हो क्यों तुम एक काम कर 2-3 दिन और ट्राई कर और फिर बाद के मैंने या तो बे चेंज कर ली या फिर कोई और इस तरह एक्स्ट्रा क्लास कोई देखा वो सीजन कर से जना सारण सर मिले सारण सर बात बताई जना मैं कोशिश करी मैं समझ सारण सर मतलब एक शुरुआत में भेज जाए स्पीड उठाया हमारा कौन समझ आयो मतलब सब बेस चेंज कर ली मैं सर नहीं समझ आया तो बेस का मैं दूसरे बेस का मैं नोट गयो धीरे धीरे प्रयास करियो समझ में आने लगे धीरे धीरे जहाँ धीरे धीरे मतलब खुद की मेहनत रखी मतलब अमित भी तुम्हारे साथ यार उनके साकात कर नहीं रहता तो मैं धीरे धीरे कहता मतलब यार इस साल सिलेक्शन हो जाए मैं जोरदार करता हूँ सर 12 बजे मतलब सोनू सुबह 3-4 बजे उठ जाना तुम पागल हो जाओ मतलब ये सब कम पड़े मैं तो बहुत कम पड़ता क्योंकि बांग तो भाई आपने आया फाउंडेशन करिया लॉकडाउन में भी एटी है तो मैं साल तैयारी हुई समझ के यार तो मत पड़े अगर तो यार 3-4 घंटा सो यार समझ गयो कि गोनी मतलब हमारा परिवार है ना ये कंडीशन देख पड़ रही मैं हमेशा हमारा मतलब ये रहतो नहीं डिमोटिवेशन कदी कोना ये वाली क्योंकि जब भी आता ना तो मैं घर का याद कर लेता मैं घर का खाए उसी अपन भेजे अली पे लगे खेत में खाइर खोदेड़ी डंडा चरेड़ा ही लिए हां सोचा कि बैठाऊं तो ज्यादा अच्छा ही है हां अच्छा है तो मतलब ये सोचे बढ़ो दफा निकलना है और घर का भी नाम हो जैसे आप लोग मतलब भाई फ्यूचर से पहला तो जो आप लोग फ्यूचर है वो सेव वजह से तो ये लंबी कहानी थी मदन लाल बिजारनिया की और गांव से निकलकर मेड़ से निकलकर और आज अच्छी पोजीशन में बच्चा पहुंचा है। जगदीश नोडल बताएं क्या बातें दर्शकों से आप शेयर करना चाहेंगे। सर वो नीट के लिए जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप कभी घंटे ना गिने कितने घंटे पढ़ना है। जो घंटे गिनने वाले हैं वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो तरीके पे ज़्यादा ध्यान देते हैं पढ़ने का वो हमेशा अच्छा करते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू से ही वो तरीके पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि जब मैं 11-12 में था वहाँ मैंने उतनी पढ़ाई की नहीं, क्योंकि मेरा सारा टाइम वो रास्ते में निकल जाता था पैदल चलने में। मेरे को कितनी दूर जाता है स्कूल? 5 किलोमीटर दूर ही। 5 किलोमीटर का टाइम तो गेलो ही खा जातो, पूरा टाइम तो गेला में निकल जाता, की एनर्जी भी खा जातो, सब नींद आती पसंद आता है तो लोग नहीं रहता और मैं नहीं रहता सो ज्यादा बचे घंटा ही पिटिया भी करे स्कूल वार पत अटे आटा स्कूल में पढ़ा जाए। हां मैं सोचे स्कूल में पढ़ा जी वाह अब पढ़ लिया घना फुल पत अटार मन सब बता लियो भाई सर टीचर ये बात की मत पे शुरू में सो तो आप मतलब अपन समझ में भी आवे तो भी नंबर क्यों नहीं रीजन का हो सके, पर मैं धीरे धीरे पता लियो कि तरीको भी बहुत जरूरी है पढ़वा को, क्योंकि आजकल पढ़वा बहुत है, लोग तो बहुत पढ़े लेकिन जो सही तरीका में पढ़ी सफलता भी नहीं मिली। ये बात को तो तरीको थे के जो पकड़े को अंग्रेजन नो ले आया क्यों ले तरीको अलग अलग तरीका अपनाया आई
जट सेट होगा ना बढ़िया नंबर बढ़वा लागा नहीं तरमन बहुत साल को अपने तरीके से ये अठिनो बठिनो कई तरीका लगाया। हाँ। और मैंने सब रेंज का दोस्त बनाया दोस्तों में यार 700 नंबर आवे नहीं तथा सब मार्कन हमारा फ्रेंड है तुम्हें सब बता रहे हो तो एक आ कमजोरी एक आ ताकत है फिर मैं वहां ध्यान रख तो भाई आ कम नंबर आ मतलब पूरे दिन नजर ही रख दोगे कि 216 पे कि 716 पे सब नजर आ तो मन तो दोस्त वाला मन आ सीख मिलती है कि ओ गलतियां कट करे और 700 वाला मन आ सीख मिलती है कि एक प्लस पॉइंट कहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो इंटरव्यू को लास्ट स्टेज पे लेके चलते हैं। नीट एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक एक लाइन का मैसेज बताएं। नीट एस्पिरेंट्स के लिए बेसिक चीज़ें हैं कि आप लास्ट के जो मंथ्स होते हैं ना, लास्ट के मंथ्स में बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। लास्ट के मंथ्स में आप जितना जो कंटेंट नीट में पूछा जाता है बस उसी पे फोकस करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ओनली फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए और नोट्स पढ़ लिए, मोर देन सफिशिएंट है लास्ट के 3 मंथ्स में। और फिर केमिस्ट्री ओनली एनसीईआरटी, चाहे फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल की नोट्स एंड एनसीईआरटी कर लें तो बहुत ज़्यादा है वो। और बायो ओनली एनसीईआरटी, इतना करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे नीट में। बताएं मदन लाल, बताएं टिप्स बताएं कोई बच्चों को, नीट के बच्चों को। देखो सर, नीट के बच्चे ले हो चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के बच्चे ले हो, मैं एक मतलब बात बताना चाहूँगा तो सब पे लागू होगी। देखो सर, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो भले, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो होती है अपने पास अपने किन लोगों के साथ रह रहे हैं। अपने जो साथ रहने वाले लोग होते हैं ना उन पे डिपेंड करता है कि अपने किस रास्ते जाएंगे। अपने तैयारी तो नीट की करने आए हैं पर वो मतलब साथ वाले अच्छे नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं करने देंगे। अब संगत होती है ना, वो संगत का सर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपकी संगत ठीक थी? कितने बच्चों का ग्रुप है आपका? हमारे साथ जो भी जितने बच्चे थे ना सर, अभी आप इंटरव्यू ले रहे हो 2-3 तो साथ में बैठे हैं, और जितनों के ले रहे हो ना सर सब साथ के बच्चे हैं और लगभग सभी सिलेक्ट हो रहे हैं सर साथ वाले। और जो गांव में जाते हैं ना उस टाइम भी बच्चे जो थे ना वो सर संगत वाले अच्छे हैं, इसलिए सर कभी खराब रास्ता है ना उस पर नहीं गए, साथ वाले अच्छे रहे, ठीक रहा, कभी मतलब गलत रास्ते नहीं गए तो उस वजह से फायदा मिल गया सर। और हर कंपटीशन एग्जाम के मतलब ये एक प्लस पॉइंट ये है कि आप मतलब अच्छे संगति के साथ रहोगे ना तो आपको कभी भी मतलब नेगेटिविटी नहीं आएगी। अच्छे हो गए आप, कभी अपने सब्जेक्ट में पीछे गए, कभी आप अपनी पढ़ाई में कमजोर रह रहे तो मतलब थोड़ा सपोर्ट करेंगे आपको, उससे वापस फायदा मिलेगा। और अभी कभी आप गलत संगति में रहोगे ना तो क्या होगा कि आपको बोलेंगे नहीं रहे, क्या करेगा, रहने दे, पढ़ लिया बहुत पढ़ लिए, अब कुछ नहीं होगा, आजा हम हमारे साथ मस्ती करेंगे, मौज करेंगे। यहाँ भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता उनका, 2-4 साल यहाँ पे भटकते हैं, उसके बाद घर वाले बुला लेते हैं कि रहने दे अब तो कुछ नहीं होगा तेरा। तो मतलब ये मेन बात है, संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये मैसेज है मदन लाल का। सर मेरा तो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज को मानता हूँ ना सर ये है 100% मतलब अच्छी। बहुत बढ़िया। तो जगदीश नोडल लास्ट तो कई मैसेज देशो दे दर्शन। फल की चिंता किए बिना कर्म पर फोकस करना, अपन मतलब अपनी तरफ अपन फुल कोशिश करना है। जब आप नीट को एग्जाम दिबा तो फलने तो डिगे ही आदमी किया कोनी करे चिंता। सर कर्म सर बढ़िया करी बिन फल जरूर मिली बिको। बैठे फल दिखे कर्म करता रहता है। सर कर्म को फल तो मिल ही है। जा काई करना चाहिए, फल की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सर खुद की तरफ से फुल मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और सर नीट को एग्जाम हुए भी पहली रात में दिमाग में आई आना चाहिए कि आप अपनी तरफ फुल मेहनत करिए, अपनी तरफ कोई कमी नहीं है। तो मैं पहली बात सर नंबर कम भी है हमारे, लेकिन हमारी चिंता कौन हुई मैंने क्योंकि ओ भाई रीजन अपन चिंता नहीं हुई रही है, बस मन बता चाहिए आप अपनी तरफ मेहनत कौन करी पूरी, अपने हाल मन में है कि आप कर सका हाँ तो आप पूरी मेहनत करी कौन नहीं। लेकिन इस बार सर मैं एग्जाम दियो नहीं, मैं पहले हमारे दिमाग में आयो कि आप अपनी तरफ फुल मेहनत करिए, कोचिंग वाला फुल प्रैक्टिस करवाइए तो आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत तगड़ो है। मर पहलो क्वेश्चन सर मन आयो भी कोनी, तो अटेम्प्ट करियो नहीं क्वेश्चन पहलो ही नहीं फिर से सुनो पर गया पहला में अट गया बाद में, पहला से मैं गोलो कर दियो, दूसरा में तल्ली गयो, तो 3-4 में बायो क्वेश्चन गिरा, आपस में सोचो केमिस्ट्री करा, मैं केमिस्ट्री में वापस गयो, मुझे यार केमिस्ट्री तो बायो ना मुश्किल लग रही, पत बायो में चलो पत बायो में गयो तो बायो पूरी अटेम्प्ट करी, पत बढ़िया हुई सब। मन डाई जरा कोचिंग वाला प्रैक्टिस खूब कराई जरा, अगर आपने दौरो लाग रही हो तो सबने दौरो लाग गई, आपने लिए अलग तो बनेगा नहीं। फिर भी 690 नंबर लेके आना 720 में से बड़ी अचीवमेंट है जी सर। प्रश्न मठिन भागता वो कंफ्यूजन को नहीं हो गए? तो कंफ्यूजन तो होना ही चाहिए, आप कहते थे ना सर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये तीनों बच्चे थे जिन्होंने नीट 2022 में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल की है। जैसा आपने सुना, काश्तकार ग्रामीण परिवेश के बच्चे
बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, लेकिन ये तीनों ही बच्चे जानते हैं, ये चीज़ें देखी हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में, काश्तकार पृष्ठभूमि में कितना खतरनाक संघर्ष होता है, और उस संघर्ष के कारण ये अपने आप में प्रेरित रहे, मोटिवेटेड रहे, और यहाँ आकर बहुत खुश रहे कि उस संघर्ष के दिनों की तुलना में यहाँ रहकर आराम से ठंडी हवा में पढ़ाई करना बहुत आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थी प्रेरित होते रहेंगे और पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखेंगे। नमस्कार।